हेलो गाइस, इस समय प्रयागराज के शिवालय पार्क, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर यहाँ पर महाकुंभ के दौरान स्थापित किए गए। जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की परिकल्पना को लेकर ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण यहाँ पर शिवालय पार्क में किया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी ये शिवालय पार्क। यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के 12 शिवालय स्थापित किए गए हैं और इसका प्रवेश शुल्क एडल्ट के लिए सैटरडे संडे में 100 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 रुपये। अदर डेज में आपको 50 रुपये एडल्ट और सीनियर सिटीजन 30 रुपये है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको ये शिवालय पार्क के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवालय पार्क अरैल क्षेत्र इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर इजिली अप्रोचफुल होने के कारण शिवालय पार्क जो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिनिधित्व और महाकुंभ के दौरान इसकी स्थापना हुई है, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। और आइए अंदर प्रवेश करते हैं। और ये रहा टिकट काउंटर, और इस टिकट काउंटर को आप देखिए, इसके डिटेल के बारे में हम अंदर आपको दिखाएंगे। शिवालय पार्क भारत के नक्शे के हिसाब से बनाया गया है। अभी आप भारत का नक्शा देख रहे हैं और ये किनारे किनारे जल क्षेत्र बनाया गया है चौड़ा, जिसे स्विमिंग पूल या बोट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम गए तो बोटिंग बंद थी, इस वजह से हम बोटिंग नहीं कर पाए और बोटिंग के द्वारा इसको हम नहीं दिखा पाए। लेकिन जब कभी भी आप जाएं और छुट्टी का दिन हो तो सकता है कि बोटिंग स्टार्ट होगी और इस बोटिंग का आनंद आप भी ले पाएंगे। और ये भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग किनारे किनारे इस जल क्षेत्र को दर्शाया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी। अब आइए आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे बाबा केदारनाथ से आपको मिलाते हैं। बाबा केदारनाथ की जय। यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और यह स्वयंभू शिवलिंग है जो अति प्राचीन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और पांडव के पौत्र महाराजा जनमेजय ने इसका द्वापर युग में निर्माण कराया था। उज्जैन में भगवान शंकर के महाकाल स्वरूप में यह मंदिर आप देख पा रहे हैं। और इसी मंदिर के ठीक बगल में इंदौर के नज़दीक ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर जो विराजमान हैं और ओंकार स्वरूप हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। काशी विश्वनाथ हमारे बनारस के अधिष्ठाता देवता हैं और इन्हीं के बगल में बाबा बैद्यनाथ विराजमान हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड प्रदेश में देवघर में है और यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के बगल में माँ पार्वती जी जब आईं तो ऊपर जो शिखर है वो चूनर और पीतांबर से युक्त है। यहाँ पर तार द्वारा दिखाया गया है। तो ये है बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड। आइए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थापित कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एक तरह का गुफा मंदिर है और एक ही पहाड़ को काट काट कर बनाया गया। यह दुनिया का एक विस्मयकारी मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में यह मंदिर तैयार किया गया है। और राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम, जिनका शासन 757 से 783 ईस्वी के बीच में था, उन्होंने इसे बनाने का कार्य संपन्न किया और यह आज के डेट में छत्रपति संभाजी नगर के मंदिरों की श्रृंखला में स्थापित है। आइए आपको मल्लिकार्जुन मंदिर लिए चलते हैं। यह मंदिर श्री शैलम में स्थापित है और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती जी को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 18 शक्ति पीठों में से एक यह माना जाता है मल्लिकार्जुन मंदिर। आइए आपको तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम मंदिर लिए चलते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर में स्थित शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर विशाल गलियारे, सुंदर प्रवेश द्वार और जटिल मूर्ति कला का एक अनुपम नमूना है। अब आइए कुछ कदम चलने के बाद आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित हमारे बाबा पशुपतिनाथ से आपको मिलाने लिए चलते हैं। और यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में यह दर्ज है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति उनको है। केवल हिंदू ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यह बागमती नदी के किनारे स्थापित है। नेपाल में शिव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल ने इस मंदिर के पुजारी भट्ट और एक पुजारी मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को उन्होंने वहां पूजा करने के लिए रखा है। साथ ही साथ यूनेस्को ने इसे 1979 में अपने धरोहर में इस सूची में इसको शामिल किया है और यह मंदिर पैगोडा शैली में बना है। गाइस, वाकई में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक साथ करना और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चलते रहना इस पार्क की बड़ी खासियत है। आइए यहाँ से अभी और आगे और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने शेष हैं। आइए आगे चलते हैं। उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और ये त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित मंदिर है। ययाति केसरी 11वीं शताब्दी में उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और साथ ही साथ यह 14 वर्ष से भी अधिक पुराने मंदिरों की श्रेणी में माना जाता है। श्री वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। इसे लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव के प्रचंड अवतार वीरभद्र को समर्पित ये मुख्य दिवालय के नाम पर रखा गया है और यह मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, जिसमें विजयनगर शैली के अद्वितीय नक्काशी और चित्रकला के शानदार उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और लेपाक्षी में जब कभी आप जाएंगे तो मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण वहाँ का शिवलिंग के साथ ही साथ नाग है, जो एक सिंगल स्टोन में बनाया गया है। तो उसी का ये यहाँ पर प्रतिरूप दिया गया है और वहाँ पर काले ग्रेनाइट से बने नंदी के बैल की मूर्ति भी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से ये लेपाक्षी मंदिर का, वीरभद्र मंदिर का एक प्रारूप यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में दिया गया है। मंदिर के दीवारों पर आप हाथी और गणेश भगवान को देख सकते हैं। साथ ही साथ आइए वीरभद्र के पश्च भाग को आपको दिखाते हैं। ये पश्च भाग, यदि वाकई में आंध्र प्रदेश आप जाएंगे तो ये एक शिलाखंड है, पूरा का पूरा पहाड़ ही है जिसे काट के बनाया गया है ये वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर। और लेपाक्षी नाम माँ पार्वती का है। तो चलिए
किसी और बीथिका की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ भगवान शंकर के किस रूप का दर्शन होता है। इस समय आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से बिल्कुल साक्षात्कार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के मूर्ति को एक बहुत ही ऊंचे और बड़े चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चबूतरा चौकोर है और इस चौकोर चबूतरे पर ब्रह्मा जी के जीवनी से संबंधित चित्र मार्बल पर उकेरे गए हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी के चारों मुख स्पष्ट रूप से दृश्य गोचर होते हैं। मामल्लापुरम तमिलनाडु का शोर मंदिर, बंगाल के खाड़ी के निकट ये मंदिरों का एक परिसर है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है और कटे हुए पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है जिसका निर्माण 725 ईस्वी के आसपास हुआ था और पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने के शासनकाल में ये बनाया गया था। और जब वहाँ वाकई में आप जाएंगे तो इस मंदिर में 2 गर्भगृह दिखाई देंगे, एक शिव को समर्पित होगा और दूसरा भगवान विष्णु को। इस तरह से शोर मंदिर मामल्लापुरम। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, और वहाँ पर इस मंदिर का नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग छत्रपति संभाजी नगर और पुराना नाम है औरंगाबाद। ये वेरुल गांव में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजीराव भोसले ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 18वीं सदी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया है और इसका वास्तविक स्वरूप आपको छत्रपति संभाजी नगर में दिखेगा और ये है 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये खेड़ महाराष्ट्र वहाँ का भीमा शंकर मंदिर है और सह्याद्री पर्वत में स्थित भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग है जो महाराष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है। अलग अलग चरणों में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और स्थापत्य शैली में यह मंदिर हेमाड़पंथी नागर और मराठा स्थापत्य शास्त्रों का एक मिश्रण है और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया और 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसका पुनरुद्धार किया है। तो ये आप इस समय भीमा शंकर मंदिर का एक प्रारूप यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में देख रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र, यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये त्रिमुखी है जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अभिव्यक्ति करता है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 3रे पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच में पुराने मंदिर के स्थान पर कराया है। तो ये आप अभी इस समय त्र्यंबकेश्वर मंदिर
का एक प्रारूप यहाँ देख रहे हैं। द्वारका गुजरात, जहाँ पर यह पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये द्वारका शहर से थोड़ी ही दूरी पर है। लाल संरचना मुख्य गर्भगृह के साथ है, जिसमें शिवलिंग एक बड़े हॉल के अंदर स्थापित है। कहा जाता है कि एक राक्षस जिसका नाम दारुका था, उसने भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था। सुप्रिया के ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव जागृत हुए और आकर उस राक्षस का वध किया और उसके बाद तब से यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गया। ये द्वारका गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गिर गुजरात, ये देवपाटन प्रभास पाटन में स्थित है और भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में ये फर्स्ट माना जाता है। सोमनाथ मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कई बार नष्ट किया गया है, लूटा गया है। 1026 से महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद से यह सिलसिला लगातार जारी रहा है और बाद में यह एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इसके अवशेषों को इकट्ठा करके भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से आज का यह मंदिर सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार के रूप में जो है वो स्थापित किया गया। इस कक्षक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कई पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को हाथियों के पीठ पर टिके होने का उल्लेख है और उसी तरह यहाँ हाथियों की पीठ पर पृथ्वी को टिका हुआ दिखाया गया है और स्वयं कछुआ के पीठ पर हाथी खड़े हैं। विभिन्न दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों का नाम अष्ट दिग्गज है, अर्थात 8 हाथियों का समूह है और विश्व के कछुए का नाम अकूपर है। कछुआ हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार के रूप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पर कच्छप अवतार का दृश्य दिखाया गया। बैजनाथ पापरोला एक धौलाधार रेंज में एक पर्वत है, वहाँ पर बिनवा नदी के तट पर बैजनाथ का उल्लेख है और ये पाषाण पर लिखे संस्कृत शिलालेख के अनुसार बैद्यनाथ ऐसे जाना जाने वाला शिवलिंग के स्थान पर प्राचीन काल से स्थित है और 1204 में वन्युका अहुका इन भाइयों ने शिव के प्रति अपनी भक्ति के कारण इस शिवलिंग को मंदिर के रूप में स्थापित किया है। तो ये है बैजनाथ पापरोला का मंदिर बैजनाथ। नंदी महाराज के समीप से हम लोगों ने यहाँ प्रवेश किया और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही साथ कच्छप अवतार और ब्रह्मा जी के भी दर्शन हम लोगों ने किए और अब फिर इसी नंदी महाराज के समीप हम लोगों का यह यात्रा समाप्त हो रहा है और समाप्ति के बाद अब हम आते हैं समुद्र मंथन की तरफ। अनेकों तरह के कलर्ड प्रकाश व्यवस्था के साथ यह समुद्र मंथन देव और दानव के बीच एक संधि के रूप में यह स्वीकार किया गया है और हमारे सदग्रंथों में इसका उल्लेख भी है और देवासुर संग्राम के नाम से यह प्रसिद्ध है। और जब अमृत निकला तो देवता और दानव दोनों अमृत के पीछे पड़े और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पान कराया और साथ ही साथ जब अमृत छलका तो थोड़ा अमृत इस प्रयागराज में भी छलक गया, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर महाकुंभ हर 12 साल में होता है। तो यह महाकुंभ का एक प्रतीक समुद्र मंथन। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर एक विशाल प्रांगण में बना हुआ 12 ज्योतिर्लिंग का एक प्रारूप है और इस प्रारूप के अंदर कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग और भी शामिल किए गए हैं जो समय समय पर जिनकी मान्यता हम लोग के बीच हुई है, तो उन सबको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का भी
जो प्रारूप है वही बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और नंदी तो विशाल हैं ही। तो चलिए, इस जगह से चलने का मन तो नहीं है, लेकिन भगवान शिव का ये स्थान बहुत सुंदर बनाया है। शिवालय पार्क इसका नाम है, और ये अरैल क्षेत्र में स्थापित है। मौनी बाबा के आश्रम के नज़दीक है ये, और यहाँ पर आने के लिए रेलवे स्टेशन से ये लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप किसी भी साधन से यहाँ आ सकते हैं, साधन की कोई कमी नहीं है। शिवालय पार्क का ये समापन अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, और आप सभी के सामने ये महाकुंभ का एक विशेष स्थल रहा है जिसको हम दिखा पा रहे हैं। और चलिए, फिर किसी नई जगह पर चल के फिर से नया एक्सप्लोरेशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।